हाय गाइस, आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रक्षाबंधन आ रहा है तो उसकी मैं तैयारी कर रही थी। तो ये लगा रही हूँ मैं मेहंदी, और ये मेहंदी लगा रही है मेरी छोटी वाली बहन। इसने इतना गंदा डिजाइन लगाया है कि मैं क्या बताऊं कि इसने इतनी जल्दबाजी में लगाया, पर बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। बट उसके बाद भी इसने मेरा हाथ सड़ा दिया है और गुस्सा तो आ रहा है, पर मेरे को अपने शौक पूरे करने थे। मैंने वो लगा दे, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है। अब जितना टाइम बचा है उसी टाइम में हमें सारी चीजें कंप्लीट करनी होगी। तो मैंने उसे कहा कि जैसा भी लग रहा है लगा दे, कभी बाद में अपने शौक में पूरे कर लूंगी। तो उसने मेरी ना मेहंदी लगाई है, और लेटे लेटे मैं एक तरफ से अपनी बेटी को फीड करा रही थी और एक तरफ से मेहंदी लगा रही थी। तो ये है मेरी मम्मी जो मेरे बाल बना रही है, और कह रही है यहाँ पे कि तेरे बाल कितने अच्छे हो गए हैं और बहुत हेल्दी है। स्कूल टाइम में ना मेरे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो मैं बहुत ज्यादा अपसेट रहती थी कि मम्मी मेरे बाल बहुत ज्यादा घने नहीं है, कि मैं क्या करूं। मेरी ना बहुत पतली पतली चोटी बनती थी। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ना अब तक, मतलब जब से मेरी शादी हुई है और 3 सालों के अंदर मेरे बाल इतने अच्छे हो गए कि अब तो मेरी मम्मी ना मेरी बेटी के साथ खेल रही है मेरे बालों में तेल लगाने के बाद। तो यहाँ पे उनको ना बहुत प्यार आता है मेरी बेटी पे। कहती है ये बहुत ज्यादा थकी थकी रहती है, तो मैं क्यों ना इसके को थोड़ा सा दबा दूं, उसके पैर हाथ दबा देती हूँ तो उसे आराम मिलेगा। तो मेरी बेटी भी ना यहाँ पे काफी इंजॉय कर रही है। पता नहीं उसे मजा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, लग तो रहा है उसे मजा आ रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छा मालिश करती है और इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और उसके साथ बहुत ज्यादा खुश रहती है। तो यहाँ पे ना मेरी मम्मी ना मेरी बेटी के साथ थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करी है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे ही जब मैं स्कूल से आती थी तो अपनी मम्मी के ऊपर कूदती रहती थी। बचपन याद आ जाता है इसको देख कर। तो यहाँ पे ना मैं और मेरी बहन ना थोड़ी देर बैठे थे कि ये मेरे पास आके कह रही दीदी मेरे ना हाथों में मेहंदी लगा दो। मैंने कहा अभी तो मैंने लगाई है, दिखाऊंगी मैं आपको आगे कि मेरी मेहंदी कैसे लगी है। पर इसने बहुत जिद पकड़ी, तो मैंने कहा चल लगा देती हूँ। और इसको भी ना टाइम नहीं है। ये देखो, ये मेरा जो हाथ है ना, ये मेरी छोटी बहन ने लगाया था। ऐसा मन बेमन लगाया उसने कि मतलब बस लग ही गया। अब छोड़ो, क्या बोलना, उसको बुरा मान जाएगी। ये वाला डिजाइन मेरी बहन ने चूज किया है उसकी मेहंदी के लिए। थोड़ा सा सिंपल है, अरेबिक में है, तो मैंने सोचा कि चलो यही लगा देती हूँ, इजी होगा। क्योंकि मुझे ना डिजाइन आते तो हैं, पर अब प्रैक्टिस नहीं है। बहुत टाइम हो गया, लंबा टाइम जो मैंने छोड़ दिया है। तो मैंने कहा, चल यार तेरे हाथ में लगा दे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे ए हसीन दिलरुबा पार्ट 2 का जो आई है, फिर से हसीन दिलरुबा, वो देख रहे थे हम। और वो अच्छी मूवी लगी मुझे, बहुत अच्छा फीडबैक दूंगी, मेरे को तो बहुत पसंद आई है। वैसे तो मैं जब से ब्लॉगिंग करना शुरू किया है, मैं बहुत कम ही फिल्में या नेटफ्लिक्स कुछ भी देख पाती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद ही मेरी बहन ना ये 2 कटोरे लेके मेरे पास आई और कह रही दीदी टेस्ट करके बताओ कि ये कैसा है। पता है क्यों? क्योंकि ये ना इसने खुद अपने हाथों से बनाया था दुकान के लिए। और ये हमारी नई डिश है जो हम सेल करने वाले हैं, मतलब मेरा भाई सेल करेगा। उसकी छोटी सी शॉप है चाउमीन मोमो की, जो उसने घर पे ओपन की है नई अपने खुद के दम पे। तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मेरी मम्मी ना पूरा खाने वाली थी, तो मैंने उनके मुंह से छीन लिया। मैंने कहा आप मत खाओ, मुझे खाने दो। तो मेरी मम्मी कह रही तू भी खा खा के भैंस हो जाएगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे को होने दो, अभी मेरी शुरुआती दिन है, तो मैं मेंटेन कर लूंगी। कोशिश तो मेरी यही जा रही है। तो ये कंटिन्यू मुझसे पूछ रही है कि ये कैसा है कैसा है, पर मेरा तो सिर्फ खाने पे ही ध्यान था। बचा हुआ थोड़ा सा मैंने अपनी मम्मा को दे दिया। और अब वो तो हेल्दी हो गई है ना, तो उनसे ज्यादा काम होता नहीं। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी पूरे घर का काम और अपने ऑफिस का काम निपटाती है और काम करती है। मुझे ये डिश और सॉस इतनी बेहतरीन लगी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, कि मैं तो चाहती हूँ कि ये इसका अच्छे से ज्यादा प्राइस ले। पर उन्होंने कहा नहीं, हम इसे 60 रुपए प्लेट ही बेचेंगे। और यहाँ पे मैं ना मेरी कीप खो गई इसकी मेहंदी लगाने के चक्कर में। घर छोटा है ना, तो चीजें इधर उधर ऐसी चली जाती है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे कि मैंने देखा कि इसने ना बचा हुआ डिजाइन भी खुद ही लगा लिया। मैंने इसे बोला तूने ये डिजाइन क्यों लगाया? तो कह रही कि मुझे जल्दी से जल्द कंप्लीट करना था। तो मैंने कहा जब खुद ही लगाना था तो मुझे क्यों बिठाया तूने। इसका बर्थडे आ रहा है 5 दिन बाद, और कल रक्षाबंधन है ना मनोज? मुझे पता राखी को राखी में क्या कहना है। 10 दिन बाद क्या देना है? राखी को राखी में राखी कहेंगी है। एक राखी पहनना बहुत खुश। मतलब तू क्या लेगा? तू क्या राखी लेगा? को राखी दूंगा। बाद में नहीं पसंद मुझे पसंद है नहीं। बस तो तेरे पसंद क्या नहीं कही है। नहीं पसंद मुझे। और मुझे पता तेरी पसंद क्या की है। नहीं, मैंने सोच रखा है इसको क्या देना है। स्मार्ट वॉच दे देना मुझको। तो स्मार्ट है? हाँ है तो स्मार्ट। कहाँ से स्मार्ट? नहीं तब तो कोई सी भी वॉच कहेंगे स्मार्ट बन जाएगी। स्मार्ट वॉच देने के लिए स्मार्ट होना जरूरी है ना। इसे पूछा कहाँ से स्मार्ट है, बुद्धि तो इसकी चल चाहिए। मुझे दीदी इसने स्मार्ट वॉच का क्या किया था लास्ट टाइम मनोज? वो ज्योति ने खोई थी।
ये ना खुद तोड़ती है सामान और हर बर्थडे पे ना नया सामान मांगती है। अब बड़े भाई बहन होने के नाते ना इसको देना पड़ता है। इसमें मैंने सोचा इसे 4 थप्पड़ दूंगी, 2 इस साइड 2 इस साइड, बर्थडे विश हो जाएगा इसका, है ना? मतलब तूने क्या सोचा है? पैसों की कमी पैसा है नहीं हमारे पास इसे देने के लिए, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, क्योंकि इसने लास्ट टाइम गुस्सा हो गई। इसने पता है हमने ना इसको लास्ट टाइम ना बहुत महंगा फोन लाके दिया था, तो इसने उस फोन को महंगा नहीं था, वो भी सेकंड हैंड था। हाँ पुराना फोन था, लेकिन हमने दिया तो था इसको, बर्थडे पे दिया था। इसने क्या किया, नेक्स्ट बर्थडे पे मांगने के लिए उस फोन के ऊपर हथौड़ा मारा और उसे तोड़ दिया। मैं उसकी मजबूती चेक कर रही थी और कह रही मैं उसकी मजबूती चेक कर रही थी, और ऐसा करने की वजह से ना हमने उसको फिर नया फोन दिलाया, और उस फोन के साथ भी इसने ना कुछ कांड किया। इसे जूते नहीं दिलाए, तो अगले मतलब नए जूते लेने के लिए उसने पुराने जूते को फाड़ दिया। इसका ये है, ऐसा नहीं करती, ये ऐसा ही करती है, और अपना सामान जो लेती है वो किसी को नहीं देती, और जो मैं लेती हूँ वो भी इसको चाहिए। भैया का भी चाहिए कि नहीं चाहिए? राखी बता। मुझे सबका चलेगा। तो राखी की ना मैंने मेहंदी कंप्लीट कर दी, लेकिन इसे अभी भी चैन नहीं मिला। तो ये देखो, ये मेरी बहन से ये करवा रही है काम, और इसने मेरी मेहंदी का क्या हाल किया वो तो मैं आपने देख ही लिया है। ये देखो, आधी लगाई और आधी लगाई नहीं, आधे का कलर ही नहीं आया। इतना गुस्सा आ रहा ना, एक तो मुझे इसको बेबी को अपनी गुनगुन को लेना था, इसलिए मैंने कलर ही नहीं आया। देख, ये देख, नहीं मैं इसको दिखा रही हूँ ना, इसको विश्वास नहीं हो रहा है। देख देख देख, देख नहीं इतना घटिया लगाया ना इसने। अबल की बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी, पर इसने जानबूझ के मेरी मेहंदी खराब करी है। इससे ना अब मैं क्या बोलूँ, कुछ बोल भी नहीं सकती। तो राखी की ना मैंने मेहंदी कंप्लीट कर दी, लेकिन इसे अभी भी चैन नहीं मिला। तो ये देखो, ये मेरी बहन से ये करवा रही है काम, और इसने मेरी मेहंदी का क्या हाल किया वो तो मैं आपने देख ही लिया है। ये टमाटर बड़े मजेदार, बड़े मम्मी की रोटी गोल गोल, कटा कसा गोल गोल, बहुत ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं मेहंदी के ऊपर, ताकि कुछ अच्छा लगे। मैं और मेरी बहन ने ना, इस वाली बहन ने सिर्फ एक हाथ लगाया। देखो मेरा ये हाथ साफ है, इसका भी ये वाला हाथ साफ है, क्योंकि और इसने लगाया नहीं, ये लगाया इसने छोटा सा, वो जल्दी से लग जाओ, हमारा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था। और इसने मेरे सारे शौक ना ऐसे ही रह गए। ना मैं मार्केट गई हूँ, ना मैंने सामान लिया, मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी है, और मतलब क्या बोलूँ, मैंने जो सोच के आई थी ना, अभी तो मैंने कुछ भी वैसा नहीं किया। मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अब कल का दिन देखोगे, पता नहीं कैसा गुजरेगा। ये काम ना मैं स्कूल में करती थी, क्योंकि मुझे अपनी आईब्रोज घनी दिखानी थी। नेचुरली मेरे तो ना आईब्रोज बहुत हल्की है, पर मुझे ना बहुत घनी दिखानी होती थी, तो मैं स्कूल टाइम में ना मेहंदी ऐसे लगा के जाती थी। आपको पता है मैंने यहाँ पे भी लगाई है। ये देखो, मेरी ना जो नेचुरली है बहुत ब्राउन है मेरे आईज के कलर में, तो मुझे ना दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं, लोगों को ही नहीं दिखाई देती। सब मुझे भूरी भूरी बोल के ना बचपन में बहुत चिढ़ाते थे। ये ऐसे मैं मोबाइल में देख के कर रही हूँ, पता नहीं कैसा आएगा। सही आया। तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरा ये फेस कैसा लग रहा है। तो मेहंदी से आप सच में ये चीज़ कर सकते हैं। क्या रेडी है? अरे लाइन, क्योंकि बालों को अगर आप ऐसे फिल कर दो ना, तो ये बाद में इसका कलर बहुत बढ़िया आता है। तो मैंने ये थोड़ा डार्क कर दिया, क्योंकि ये एक चीज़ मैं स्कूल टाइम में करती थी, जब मैं स्कूल जाना होता था। तो हमारे स्कूल में अलाउड नहीं था ना आप किसी भी तरह का फैशन करो, तो मैं ये चीज़ ट्राई करती थी। अभी मैं यहाँ ट्राई करती हूँ, कितने साल बाद ये चीज़ कर रही हूँ। बस होली मैंने यही थी मैंने तो ये देखो, बढ़िया शेप आ गई। अब आप कहोगे कि ये लाइट का, ये लास्ट में आप इसे मिटा सकते हो ऐसे करके। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ले, ये आप यहाँ से जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके ना इसे साफ कर दो। तो साफ कर दो, तो अगर इसे साफ कर दो ना, तो इसका ये शेड नहीं आती। मतलब अगर इसे अच्छे से साफ कर दो ना यहाँ से, तो इसकी नोक बहुत बढ़िया आती है। तो यहाँ पे भी मैं इसको ठीक कर लेती हूँ थोड़ा सा। ये ऐसे हो रही है,
भाई इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा। कल से मुझे तैयार होना है और आज मैं अपने चेहरे का ये हाल कर रही हूँ। ये सिर्फ तेरी कर सकती है। ये टैलेंट मुझ में है, मेरे पे है गट्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कैसी लग रही हूँ। तो मुझे बताना कि मैं अभी फिलहाल कैसी लग रही हूँ, कमेंट में बताना। बंदरिया लग रही हूँ मुझे बता देना, आप लिख के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस जानना है कि आप मेरे बारे में इस टाइम क्या सोच रहे हैं इसको देख के। तो मिलते हो आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।